हेलो गाइस, वेलकम टू द पॉइंट स्टडी चैनल। और आज हम ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और साथ के साथ उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें भी क्लियर करेंगे। जो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर एमएनसीज, वेयर दे सेट देयर फैक्ट्रीज एंड व्हाई। एमएनसीज स्टैंड फॉर मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन। एमएनसी की फुल फॉर्म क्या होती है? आपकी मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन। इट इज़ अ कंपनी, ये वो कंपनी है जो ऑन और कंट्रोल होती है अपने प्रोडक्शन को। एक से ज़्यादा नेशन में ये अपने प्रोडक्शन को क्या करती है? ऑन और कंट्रोल करती है। यानी कि एक तो अपनी इनकी होम कंट्री होती है जहाँ पे ये अपना प्रोडक्शन करती है, साथ के साथ अदर नेशंस में भी ये अपना प्रोडक्शन सेटअप, अपने प्रोडक्शन को, फैक्ट्रीज को सेटअप कर देती हैं। अब मोस्टली ये कहाँ पे अपनी फैक्ट्री सेटअप करती हैं? तो ये वहाँ अपनी फैक्ट्री सेटअप करेंगी जहाँ पर इन्हें लेबर चीप मिलेगा और बाकी जो रिसोर्सेज जो इनकी प्रोडक्शन में यूज़फुल है वो इन्हें चीप रेट पे अवेलेबल हो जाएंगे, ताकि इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो, कम हो जाए और इनकी प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ जाए। तो इसलिए ये ऐसे प्लेसेस पे, ऐसी जगहों पे अपनी फैक्ट्रीज को सेटअप करते हैं। आई होप इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक एमसीक्यू भी बन जाते हैं कि एमएनसी की आपको डेफिनेशन दे देंगे और नीचे ऑप्शंस में एमएनसी या फिर कोई डब्ल्यूटीओ इस टाइप से ऑर्गेनाइजेशन के नाम दे सकते हैं। तो एमसीक्यू के बेसिस पे भी हमें इनसे पढ़ना होगा। चलो अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? दोनों के बीच में एक माइनर सा डिफरेंस होता है। इन्वेस्टमेंट क्या है? कोई भी मनी अगर हम किसी भी असेट पे लगा रहे हैं फॉर उसकी परचेज के लिए, यानी कि किसी भी मनी से हम कोई एसेट परचेज कर रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? आपका इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। असेट्स आपकी लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स, ये सब आपकी क्या है? असेट्स है। असेट्स क्यों कहा जाता है? ये असेट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर आप जब उन्हें परचेस करते हो तो इनकी ओनरशिप आपके पास आ जाती है, इसलिए इन्हें आपकी संपत्ति कहा जाता है। अब अगर इन्वेस्टमेंट आपकी एमएनसी कर रही है तो उसे क्या कहा जाएगा? आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्या कहा जाएगा उसे? आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्यों कहा जाएगा? अगर एमएनसी कर रही है आपका इन्वेस्टमेंट तो उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट नाम दे दिया जाएगा। अब फॉरेन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जब भी एमएनसी इन्वेस्ट करेंगी तो वो कहाँ करेंगी? अपनी फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर, नेशंस के अंदर, फॉरेन नेशंस में वो इन्वेस्ट करेंगी, तो इसलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ओके, आई होप आप ये आंसर को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा आपको। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेनिफिट्स जो एक लोकल कंपनी को होता है जब एमएनसी वहाँ पे, जब दूसरे नेशन में प्रोडक्शन के लिए जाती है, तो जो लोकल कंपनीज के साथ वो कोलेबोरेट करती है उनको इसका क्या बेनिफिट मिलता है? इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। हाँ, क्योंकि वो क्वेश्चन इससे ही लिंक है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं एक बार। इन व्हाट वेज एमएनसीज स्प्रेड देयर प्रोडक्शन एंड इंटरेक्ट विद द लोकल प्रोड्यूसर इन द वेरियस कंट्रीज। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? आपसे ये पूछा गया है कि बताइए कि एमएनसी जो है, जो अलग अलग नेशन में अपना प्रोडक्शन जो हाउसेस सेटअप करेंगी, तो वो कैसे लोकल प्रोड्यूसर से इंटरेक्ट करती हैं या फिर कैसे अपने प्रोडक्शन को ये बढ़ाती हैं, यानी अलग अलग जगहों पे लेके जाती हैं। तो किस तरीके से ये सब करती हैं? तो मोस्टली 4 मेथड होते हैं इनके पास जिससे ये अपने प्रोडक्शन को स्प्रेड करती है। पहला मेथड, या तो ये जो जिस नेशन के अंदर ये अपनी फैक्ट्री सेटअप करने जा रही है वहाँ पे या तो ये लोकल कंपनी से के साथ क्या कर लें, लोकल कंपनीज के साथ पार्टनरशिप कर लें, उनके साथ एग्रीमेंट कर लें, कोलेबोरेट कर लें। ये सेकंड थिंग, उन लोकल कंपनीज को ये एज ए सप्लायर यूज़ करें, यानी कि वो जो लोकल कंपनीज होगी इनके प्रोडक्ट को उस नेशन के अंदर क्या करेंगी? सप्लाई करेंगी। थर्ड, या फिर उनसे ना तो कोलेबोरेट करें ना ही उनको एज ए सप्लायर यूज़ करें, उनके सामने फेस टू फेस कॉम्पिटिशन में मार्केट के अंदर उतर जाए। और फोर्थ पॉइंट, या उन्हें परचेस कर ले, बाइंग देम अप, या तो उन्हें परचेस कर ले। ये जो आपका फोर्थ है ना, ये सबसे कॉमन मेथड है, यानी ज़्यादातर एमएनसीज यही करती हैं। ये लोकल कंपनीज को क्या कर लेती हैं? बाय कर लेती है, खरीद लेती है। क्या होता है इससे? ताकि उनका कंपटीशन क्या हो, बिल्कुल ख़त्म हो जाए। कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए और साथ साथ आपका एक एस्टेब्लिश जो मार्केट नेटवर्क है वो भी इन्हें वहाँ पे मिल जाता है। इस क्वेश्चन को वैसे हम पीछे डिस्कस करेंगे, हमारे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ये क्वेश्चन आएगा, तब हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्यों एमएनसी बाय करती है और क्यों ये सबसे कॉमन मेथड है एमएनसीज के लिए। तो आपको यहाँ पे सिंपल 4 मेथड याद रखने हैं एमएनसीज के लिए। पहला मेथड है वो या तो पार्टनरशिप कर लेंगी। सेकंड, लोकल कंपनीज को एज ए सप्लायर यूज़ कर सकती हैं। थर्ड, उनके साथ कंपटीशन में उतर जाएंगी। या फिर फोर्थ, उन्हें परचेज कर लेंगी। आई होप आपको ये समझ में
आ गया होगा। तो चलते हैं हमारे उस प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर। अ, ये वाला, हाँ। व्हाट आर द बेनिफिट्स। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि लोकल कंपनीज, जब हमारी जो एमएनसीज हैं वो लोकल कंपनीज के साथ अगर कोलेबोरेट करती हैं यानी पार्टनरशिप करती हैं, तो उसमें लोकल कंपनीज को क्या क्या बेनिफिट है। तो देखिए, जो आपकी एमएनसीज होती हैं इनके पास ह्यूज वेल्थ होती है ना, बहुत ज़्यादा मनी इनके पास होता है। तो जब ये दूसरे नेशन में अपना फैक्ट्री सेटअप करने जाती हैं या फिर पार्टनरशिप करती हैं, तो ये क्या लेके जाते हैं अपने साथ, ह्यूज वेल्थ लेके जाएंगी, जो कि एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट का काम करेगा। क्या करेगा, एडिशनल इन्वेस्टमेंट का काम करेगा। किसके लिए, आपकी लोकल कंपनीज के लिए। उनके पास एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा जिससे वो नई मशीन्स खरीद सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, या फिर अलग से जो उनके एडिशनल जो एक्सपेंसेस हैं उनको बियर कर सकते हैं और अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो ये पहला जो बेनिफिट है वो क्या है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट लोकल कंपनी को मिलता है। सेकेंड, एमएनसीज आपकी जब भी आएंगी तो वो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आएंगी। किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए, जिससे आपका प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। कॉस्ट क्या हो जाएगी, कॉस्ट आपकी कम हो जाएंगी और प्रोडक्शन आपका बढ़ जाएगा। और अगर आपकी कॉस्ट रिड्यूस होगी तो ऑब्वियस है आपका जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, वो आपका बढ़ जाएगा। ठीक है। तो सेकेंड बेनिफिट आपका क्या हुआ कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो लेके आती है। तो दो बेनिफिट आपको समझ में आ गए होंगे जो लोकल कंपनीज को होते हैं अगर एमएनसी वहाँ पे इन्वेस्ट करने आती है या उनके साथ पार्टनरशिप करती हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो ये मेथड जैसे मैंने आपको बताया था, एमएनसी सबसे मोस्ट कॉमन मेथड इसमें पूछा गया है कौन सा होता है। तो मैंने आपको बताया था मोस्ट कॉमन मेथड क्या है। एमएनसी सबसे बेस्ट मेथड जो वो यूज़ करती है वो क्या करती है, वो बाय यानी परचेज कर लेंगी उन लोकल कंपनीज़ को, यानी उस नेशन की जो लोकल कंपनीज है उन्हें परचेज कर लेंगी ताकि वो अपने प्रोडक्शन को क्या कर सके, एक्सपेंड कर सके। अब वो इजीली ये कर लेती है क्योंकि उनके पास, आपको बताया था मैंने, क्या होती है, ह्यूज वेल्थ होती है। ठीक है। अब वो बाय क्यों करती है, उनके साथ पार्टनरशिप क्यों नहीं करती, पार्टनरशिप भी करती हैं बट मोस्टली वो क्या करती हैं, उन कंपनीज को परचेज ही कर लेती है। क्यों, दो रीज़न है। पहला रीज़न, एक तो उन्हें उनका कंपटीशन है वो क्या हो जाएगा वहाँ पे, ख़त्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा या फिर लेस हो जाएगा, यानी कि वहाँ का कंपटीशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा उनका उस मार्केट के लिए। सेकंड थिंग, जो लोकल कंपनीज होगी वो जो उस नेशन में रन कर रही होंगी तो उन्होंने अपना खुद का कोई मार्केट तो बनाया होगा। ठीक है। तो एमएनसीज को एक रेडीमेड लार्ज मार्केटिंग नेटवर्क आपका वहाँ पहले से मिल जाएगा। अगर वो उन्हें बाय कर लेंगी तो वो जो नेटवर्क जो कि आपकी लोकल कंपनीज ने बनाया है वो एमएनसीज को पहले से ही सेटअप मिलेगा जिसका वो यूज़ कर सकती हैं। ठीक है। जिससे उनका काम आसान हो जाएगा और वो इजीली मार्केट को क्या कर सकती हैं, टेक ओवर कर सकती हैं। इसलिए वो परचेस कर लेती हैं क्या, आपकी लोकल कंपनीज़ को। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्यों एमएनसी लोकल कंपनी को परचेज कर लेती है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिटेल्स ऑफ फोर्ड मोटर्स। इस डिटेल्स को यहाँ इसलिए दिया गया है क्योंकि आपके एमसीक्यू पैटर्न भी है। तो क्वेश्चन यहाँ पे एमसीक्यूज बन सकते हैं फोर्ड मोटर्स के बारे में, जिसके लिए यहाँ पे 4 पॉइंट आपको दिए गए हैं। पहला पॉइंट है कि ये क्या है, अमेरिकन कंपनी है। आपकी फोर्ड मोटर्स क्या है, अमेरिकन कंपनी है। इंडिया में कब इसने अपना पहला प्लांट सेटअप किया था, 1995 में, आपको याद रखना है। और कहाँ किया था, चेन्नई में। ठीक है, बिल्कुल याद रखना है ये। थर्ड पॉइंट है, जब ये इंडिया में अपना पहला प्लांट सेटअप कर रही थी तो इन्होंने क्या किया, कोलेबोरेट किया। क्या किया, कोलेबोरेट। मैंने आपको बताया था 4 मेथड होते हैं इनके पास, या तो ये एग्रीमेंट, पार्टनरशिप या कोलेबोरेशन करती है। सेकेंड, या फिर ये लोकल कंपनीज को बाय कर लेती हैं। थर्ड मेथड क्या था आपका, थर्ड मेथड जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया था वो था आपका, या तो ये कंपटीशन में आपके उतर जाती हैं। और फोर्थ मेथड आपका था ये लोकल कंपनीज को एज ए सप्लायर यूज़ कर लेती हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोलेबोरेट किया किसके साथ, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के साथ। किसके साथ किया, आपके महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के साथ यहाँ कोलेबोरेट किया। कितना इन्वेस्टमेंट लाई है इंडिया में, 1700 करोड़। तो ये चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला, अमेरिकन कंपनी है, पहला प्लांट सेटअप किया 1995 में, कहाँ, चेन्नई में। कोलेबोरेट किसके साथ किया था, महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ। इन्वेस्टमेंट कितना था, 1700 का। ओके, समझ में आ गया आपको। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या फिर आंसर्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, व्हाट वाज द मेन चैनल कनेक्टिंग कंट्रीज इन द पास्ट, हाउ इज इट डिफरेंट नाउ।
यानी कि वो मेन चैनल क्या था जो पास्ट में यूज़ किया जाता था फॉर कनेक्टिंग द डिफरेंट कंट्रीज़ को कनेक्ट करने के लिए, और आज वो कैसे अलग है। तो देखिए, पास्ट के अंदर जो आपका मेन जो चैनल था जो कनेक्ट करता था वो थे ट्रेड रूट्स, कहते हैं वो थे आपके ट्रेड रूट्स। ओके, ट्रेड रूट्स यानी एक रूट्स जिनके थ्रू आपके जो गुड्स होते थे उनको एक नेशन से दूसरे नेशन पे ले जाया जाता था। ठीक है, तो पास्ट में आपके इन ट्रेड रूट्स का ही यूज़ किया जाता था टू कनेक्ट द डिफरेंट मार्केट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज के मार्केट को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, इससे एक्सटेंसिव ट्रेड रूट आपका बन जाता था, जिससे एक्सटेंसिव वहाँ पे ट्रेड हो सके। ठीक, तो पास्ट के अंदर तो आपके ट्रेड रूट्स का यूज़ होता था। आज के टाइम में आपके फॉरेन ट्रेड ने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी जिससे कि प्रोड्यूसर बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट्स जा सकता है। यानी कि जब पुराने ज़माने में तो जो रूट्स थे उस रूट से लिंक जो जो नेशन होंगे वहाँ पे ही आपका ट्रेड हो सकता था, लेकिन अब आप अपने जो एक पर्टिकुलर मार्केट है उससे भी प्योर जाके अलग अलग नेशन में अपने प्रोडक्शन हाउसेस को सेटअप कर सकते हो, अपनी फैक्ट्री सेटअप कर सकते हो और वहाँ के कस्टमर्स को भी रीच कर सकते हो। ठीक है, तो ये अब थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका है पहले से। तो यहाँ पे देखते हैं और क्या लिखा हुआ है। सेन टुडे फॉरेन ट्रेड क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट, सेम वही चीज़, एंड सेल देयर प्रोड्यूस, और अपने प्रोड्यूस को सेल कर सकता है ओनली इन मार्केट्स लोकेटेड विद इन द कंट्री, बट आल्सो मतलब केवल उन्हीं मार्केट्स में नहीं जो उनकी कंट्रीज़ में है, बट की लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ, वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ में, लगभग जो दूर दूर कंट्रीज़ है वहाँ पे भी आपके जो आपका प्रोडक्शन है उसको ये सेटअप कर सकती हैं। तो ये बेनिफिट अब आज के टाइम में हमें मिल चुका है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। तो इसमें सिंपल सी आपके जो डिफरेंस दे रखा है कि पहले तो ट्रेड रूट्स का यूज़ होता था और अब फॉरेन ट्रेड हो चुका है, यानी कि अब जो ट्रेड है वो फॉरेन लेवल पर आ चुका है, ग्लोबल लेवल पर हो चुका है। ठीक है, इसी फॉरेन ट्रेड की वजह से ये जो आपका फॉरेन ट्रेड है ना, अगर ये जो इंक्रीज़ हुआ है ना, इसी वजह से आपके क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ। ओके, फॉरेन ट्रेड की वजह से आपका ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ। जैसे जैसे आपके फॉरेन ट्रेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ते गए वैसे वैसे आपका ग्लोबलाइजेशन होता गया। ठीक है, हम इसे वैसे आगे डिस्कस करेंगे ग्लोबलाइजेशन को पूरे डिटेल में। अभी हम बेसिक एक नॉलेज ले रहे हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स की जो उससे ही रिलेटेड है, आपके ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि फॉरेन ट्रेड के क्या बेनिफिट्स हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क करें, क्योंकि इस क्वेश्चन को पढ़ने से हम बहुत सारे लिंक क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अब ये तो पॉसिबल नहीं है हम हर क्वेश्चन को रट के चल जाएं वहाँ पे आंसर्स को। हमें वहाँ पे जो क्वेश्चन होगा हमारे सामने जो आएगा उसको हमें उसी वक्त फ्रेम करना होगा, और वो फ्रेम कब होगा, जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर इंपॉर्टेंट मार्क करें। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया कि फॉरेन ट्रेड के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो देखते हैं क्या क्या बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट, बायर कैन इंपोर्ट गुड्स विच एक्सपेंड देयर चॉइस ऑफ गुड्स। बायर्स गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी अलग अलग नेशन से गुड्स को खरीद सकते हैं। सिंपल। सेकंड पॉइंट क्या है, इससे चॉइस ऑफ गुड्स बढ़ जाती है, यानी कि मार्केट के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ चॉइसेस हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई टूथपेस्ट का मार्केट है, ठीक है, वहाँ पे अलग अलग टाइप के टूथपेस्ट मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, कोलगेट का मिल रहा है, पेप्सोडेंट का मिल रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, हमारी चॉइसेस बढ़ रही है, हम किसी का भी टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का हम टूथपेस्ट यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमारी चॉइसेस बढ़ गई। थर्ड चीज़, अब जब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस हो जाती हैं तो आपको परफेक्ट नॉलेज हो जाती है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, यानी इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की जो प्राइस रेंज है वो क्या चल रही है। यानी कि कोलगेट की प्राइस रेंज और आपके पेप्सोडेंट की प्राइस रेंज, ठीक है, इनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि अगर फ़र्क आया तो जो कोलगेट यूज़ करने वाले हैं वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, पेप्सोडेंट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से इनको क्या होती है, इनके पास परफेक्ट नॉलेज होती है। प्राइसेस ऑफ सिमिलर गुड्स इन द टू मार्केट टेन टू बिकम इक्वल, क्या हो जाएंगी, इनकी प्राइसेस इक्वल हो जाती है। फोर्थ पॉइंट है आपका, प्रोड्यूसर इन टू कंट्रीज। अब दो कंट्रीज के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोड्यूसर्स हैं वो अब इस फॉरेन ट्रेड की वजह से क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से कम्पीट कर सकते हैं। ये अदर है ना, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। वैसे आपको जो पीडीएफ में प्रोवाइड करूँगा उसमें ये करेक्शंस करके ही दूंगा। ठीक है, उसके लिए आप चिंता मत करिए। और लास्ट पॉइंट इसका क्या है आपका, फॉरेन ट्रेड रिजल्ट इन कनेक्टिंग द मार्केट और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। फॉरेन ट्रेड से क्या होता है, आपका मार्केट से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज़ के जो मार्केट है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं।
और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इसी चीज़ को हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन। ओके, अलग अलग मार्केट का इंटीग्रेशन और कनेक्शन ही आपका क्या कहलाता है? ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। डिफरेंस बिटवीन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है? आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में मैंने बताया ही था। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? अगर कोई एमएनसी अगर इन्वेस्टमेंट करती है तो उसे क्या कहा जाता है? आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ट्रेड क्या होता है आपका? ट्रेड यानी क्या होता है? गुड्स और सर्विसेज को सेल और परचेज करना। ठीक है, अगर गुड्स और सर्विसेज दो नेशन के बीच में सेल और परचेज हो रही तो उसे फॉरेन ट्रेड कह देंगे। ओके, तो देखते हैं, पहला पॉइंट है मीनिंग। इट इम्प्लाइज द ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन टू कंट्रीज। यानी कि इसका मतलब तो क्या है? आपके गुड्स एंड सर्विस का दो कंट्रीज के बीच में आपका ट्रेडिंग होना, उसे क्या कहलाएगा? आपका फॉरेन ट्रेड कहलाएगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगा आपका? इट रेफर टू एन इन्वेस्टमेंट मेड इन अ कंपनी फ्रॉम अ सोर्स आउटसाइड द कंट्री। सिंपल। रिजल्ट क्या होता है इनका? फॉरेन ट्रेड का क्या रिजल्ट है? फॉरेन ट्रेड का रिजल्ट है इंटीग्रेशन मार्केट, यानी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के जो डिफरेंट मार्केट्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, इंटीग्रेट हो जाएंगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट से आपको क्या रिजल्ट मिलता है? एडिशनल इन्वेस्टमेंट मिलेगा आपको इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल की फॉर्म में मिलेगा, यानी मनी की फॉर्म में मिलेगा, टेक्नोलॉजी की फॉर्म में मिलेगा, या अदर रिसोर्सेज की फॉर्म में आपको एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट इस फॉरेन इन्वेस्टमेंट की मदद से मिलता है, जो डोमेस्टिक कंपनीज को पहले नहीं मिल पाता था। एडवांटेजेस। इट क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर्स टू कवर द इंटरनेशनल मार्केट। ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है प्रोड्यूसर्स के लिए कि वो इंटरनेशनल मार्केट को भी क्या कर लें? कवर कर लें, कैप्चर कर लें। ठीक है, ये इसका एडवांटेज है। ठीक है, अगर फॉरेन ट्रेड नहीं होता तो जो कंपनीज होती है वो अपने डोमेस्टिक मार्केट के अंदर ही compete करती है और डोमेस्टिक मार्केट को ही कैप्चर करने की कोशिश करती है, लेकिन फॉरेन ट्रेड से वो अपनी इन बाउंड्रीज से बाहर निकल कर अलग नेशंस में भी मार्केट को कैप्चर कर सकती हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का क्या एडवांटेज है? इट ब्रिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल। ये आपका क्या लाता है? एडिशनल इन्वेस्टमेंट लाता है, यानी कि एक लॉन्ग टर्म कैपिटल लाता है। लॉन्ग टर्म का मतलब लंबे समय के लिए जो कैपिटल लाई जाती है आपकी कंपनी के अंदर, वो ये आपके लिए लाता है। एडवांटेज इसका फॉरेन इन्वेस्टमेंट का ये होता है। अब ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो फॉरेन ट्रेड का क्या ऑब्जेक्टिव है? देखिए, किसी भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? कि वो प्रॉफिट अर्न करे। तो फॉरेन ट्रेड का भी क्या ऑब्जेक्टिव है? अपने प्रॉफिट को अर्न करना और साथ साथ ग्लोबल मार्केट में एक्सीलेंस को छू लेना, यानी कि श्रेष्ठ बन जाना। ठीक है, जो वर्ल्ड वाइड मार्केट है उसके अंदर एक्सीलेंट हो जाना, यानी कि आपका श्रेष्ठ हो जाना। हिंदी में इसका मतलब होता है श्रेष्ठ, उस पर टॉप लेवल पे पहुंच जाना, हर जगह आपका ही नाम चले, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर आपका नाम क्या हो जाए? फेमस हो जाए। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? हम एक्सेल कहते हैं। इसका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से कोई लेना देना नहीं, उसके साथ इसे कनेक्ट मत करिएगा। ठीक है, एक्सेल का मतलब यहाँ पर है श्रेष्ठ। जबकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? लॉन्ग टर्म रिटर्न लेना। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो हमें उससे क्या कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर मिलेगा। ठीक है, विदाउट रिटर्न कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता। चाहे आप किसी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे आपको क्या मिलेगा? उससे रिटर्न जरूर मिलेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए, अगर आपने लैंड में इन्वेस्ट करा, मान लीजिए आपने लैंड में इन्वेस्ट करा, तो आपको रिटर्न में क्या मिलेगा? अगर आपने लैंड में इन्वेस्ट किया तो उसके रिटर्न में आपको रेंट मिल सकता है। ओके, आपने उस लैंड को रेंट पे दे दिया तो आपको क्या मिलेगा? रेंट मिल सकता है। ऐसे अगर आपने किसी मशीन के अंदर, किसके अंदर? आपके मशीन के अंदर अगर आपने इन्वेस्ट किया तो उस केस में आपको रिटर्न में क्या मिलेगा? सोचिए ज़रा, क्या मिल सकता है आपको? अगर मशीन में आप इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न में क्या मिलेगा? रिटर्न में आपको मिलेगा प्रोडक्शन। आपका क्या हो जाएगा? आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि कॉस्ट आपकी कम हो जाएंगी। तो रिटर्न में आपको क्या मिला? प्रॉफिट ही मिला, एडिशनल प्रॉफिट आपका बढ़ गया। तो अगर आप मशीन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उससे भी रिटर्न आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो जो भी इन्वेस्टमेंट होता है ना, उससे हमें कुछ ना कुछ रिटर्न में ज़रूर मिलता है। ठीक है, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? कि जनरेट करेगा आपको रिटर्न्स इन लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न्स ये देगा। ठीक है, ये आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट का क्या हो गया? एक ऑब्जेक्टिव हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ओके गाइस, आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आप बोर ना हो।
ठीक है, अगले वीडियो में मैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगा ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड। साथ के साथ मैं एमसीक्यूज़ का भी एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाऊँगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और सपोर्ट करें। ओके गाइस, बाय। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।